अपना ओपिनियन बताने से पहले लेट्स सी आईफोन एक्सेस के बारे में और लोगों का क्या ख्याल है। ओके, ये दोनों फ़ोन 20,000 में मिल रहे हैं, आईफोन एक्सेस और नॉट सी फ्लैट। कौन सा पिक करोगे? सर आईफोन एक्सेस। क्यों? सर लोगो दिखा के भौकाल बनता है। अच्छा, वन प्लस का भौकाल खत्म हो गया। तुम कौन सा लोगे दोनों में से? सर मैं आईफोन एक्सेस। अभी काम पूरा करो तब मिलेगा। दे दीजिए सर। अच्छा काट लूँगा सैलरी से। तुम कौन सा लोगे दोनों में से? सर ऑब्वियसली आईफोन 10। आईफोन 10 क्यों? मेरी क्वालिटी कैमरा है एंड आई गेस की वीडियो में आईफोन से ज़्यादा बेटर वन प्लस तो नहीं होगा। वन प्लस का लोगो अच्छा नहीं लग रहा? हरा हरा वन प्लस। मतलब है कैमरा तो उसका बेटर है। अब मेरी टीम वालों ने गाइस आईफोन को प्रेफर किया है, आई मीन एग्जैक्टली आईफोन एक्सेस को ओवर बजट स्मार्टफोन जो आप 15 से 20,000 के रेंज में बाय कर सकते हैं। आप कुछ तो बजे होगी इस फ़ोन में। वैसे इस फ़ोन को मैंने कम्प्लीटली 1 वीक यूज़ किया है अलॉन्ग साइड सम अदर फोन्स जैसे कि आईफोन 14 प्रो मैक्स, ऑल्सो S23 अल्ट्रा, फोल्ड 4, इन सभी प्रीमियम फोन्स विद सम बजट फोन्स ऑल्सो। सो लेट्स फाइंड आउट इस फ़ोन में से क्या क्या रीज़न है कि आप अभी भी इस फ़ोन को कंसिडर करें या ना कंसिडर करें इन 2023। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. ये फ़ोन काफ़ी सुपर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बनाया गया है कंपेयर टू आजकल के। अगर आप बजट फ़ोन देखेंगे जो कि काफ़ी बिग एंड वाइडर होने लगे हैं। इवन अगर आप प्रो फ्लैगशिप्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी बड़े होने लगे। तो जब मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया ना तो मुझे एक पार्ट में बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज जो बैक पैनल है वो स्लाइटली कर्व्ड है। फ्रेम आजकल आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द फोन्स के फ्लैट आने लगे हैं, ये अगेन राउंडेड है और जस्ट कम्प्लीटली सिंगल हैंडेड आप देख सकते हैं। लाइक अगर आपके हैंड थोड़े से बिगे ना तो आप कंप्लीट फ़ोन आप वन हैंड से यूज़ कर सकते हैं। और ये सुपर प्रीमियम है। मटेरियल वाइज देखा जाए तो आप यहाँ आपको स्टेनलेस स्टील का फ्रेम मिल रहा है और गोरिल्ला ग्लास 6 की यहाँ पे बैक पैनल का डिज़ाइन मिल रहा है। कैमरा बम्प भी छोटा सा है क्योंकि सुपर हाई मेगापिक्सल नहीं है, तो ये भी हैंडी है। पावर बटन राइट साइड में है, वॉल्यूम उसके अदर हैंड में है। यहाँ पे आपको म्यूट स्टेज मिलता है। सो बिल्ड क्वालिटी के टर्म्स में आजकल आप कोई भी फ़ोन उठा लेगा ना इस प्राइस रेंज में, उससे तो ये सुपर प्रीमियम तो फील होगा ही होगा। फॉर रेफरेंस मैंने 2 फ़ोन खड़े कर रखे हैं जो आजकल के एंड्रॉयड आते हैं और साथ में आईफोन 14 प्रो मैक्स है, तो आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ कोर्स आप साइज का देख सकते होंगे एंड यहाँ पे आप नॉच का भी देख सकते हैं। एंड्रॉयड में जाते हैं तो आपको और बड़ा डिस्प्ले मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जितने भी बजट फ़ोन्स आप लेंगे ना वो मोस्टली आपको LCD पैनल्स के साथ में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छा बुरा क्या है। अच्छा ये है कि आपको सुपर रेटिना डिस्प्ले मिलता है, OLED डिस्प्ले होता है, HDR10, डॉल्बी विजन, जो भी लेटेस्ट आप एक्सपेक्ट करना चाहेंगे ना वो सारा मिलेगा। बजट फ़ोन्स में आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है। बाकी पीक बैटरी इसकी सुपर हाई नहीं, लेकिन अराउंड 700 मिनट्स आप पहुँच सकते हैं। मेरे यूसेज में मुझे कोई भी दिक्कत लगी नहीं इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी यूज़ करने में। ऑन दी डाउन साइड यहाँ पे 2 ही लग सकता है। फर्स्ट, फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा छोटा है तो डिस्प्ले भी थोड़ा छोटा है। अगर आप रीडिंग मीडिया कंजम्पशन के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको ये थोड़ा सा छोटा फील हो सकता है, जैसे कि ये डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है। ऑल्सो ये जस्ट 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। अगर आप कोई भी बजट फ़ोन लेंगे एंड्रॉयड स्पेस में तो 15 से 20 में आपको 90 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ आसानी से मिलने लगे विद कंप्रोमाइजेस लाइक HDR10 नहीं होगा, डॉल्बी विजन नहीं होगा, OLED नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे गाइस फ्रैंकली डिस्प्ले बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज OLED है, कलर कंट्रास्ट, सुपर रेटिना डिस्प्ले है, टू टोन डिस्प्ले, बहुत ही बढ़िया लगा। तो आई थिंक अगर आप जस्ट कैजुअल यूज़ के लिए इस फ़ोन को यूज़ करते हैं ना, ये डिस्प्ले देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगनी चाहिए इवन इन 2023 में। सबसे बिग कंसर्न जो आपको ये लग रहा होगा कि ये फ़ोन 2018 का है, सितंबर में लॉन्च हुआ था, लाइक अराउंड 5 ईयर्स होने वाले हैं। तो 5 साल बाद इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी? मैं परफॉर्मेंस का आपको 2 समरी में बताता हूँ। लाइक अगर आप गेमर हैं या नॉन गेमर हैं। अगर हम पहले नॉन गेमर्स की बात करें, अगर आप कैजुअल टास्क करते हैं जैसे कि बेसिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, लाइक कोई भी बैंकिंग का हो गया, सोशल मीडिया का हो गया, उसको यूज़ करना, तो उस केस में आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं लगी और इवन आपको बहुत ही स्मूथ फ्लूइड एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन करना, उसको मिनिमाइज़ करना, बहुत ही अच्छा एकदम 3D एक्सपीरियंस मिलता है। लाइक फील होता है कि आप प्रीमियम डिस्प्ले चला रहे हैं, प्रीमियम फ़ोन चला रहे हैं। अब अगर गेमर्स की बात करें, हमने इसमें सारे हाई एंड गेम खेले जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी भी प्ले की, BGMI भी प्ले किया।
तो अगर आप ऐसे देखें तो आपको इसमें जो सेटिंग मिली है वो एकदम ट्रू एंड्रॉइड फ्लैगशिप लेवल की मिल रही है। लाइक जो बेस्ट सेटिंग आप पा सकते हैं, लाइक इसमें आपको अल्ट्रा एचडी तक का भी ऑप्शन मिल रहा है। सो उस सेटिंग्स में आप प्ले करेंगे तो आपको इस तरह कह सकते हैं कि सम टाइम आपको थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप फील होगा। तो उस हिसाब से आपको थोड़े से फ्रेम ड्रॉप हो सकते हैं, वो तब जब आप एकदम सीरियस गेमिंग इसमें करेंगे। अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ द गेमर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आईफोन की क्वालिटी आप जानते हैं गाइस, कैमरे के टर्म्स में बहुत ही अच्छी होती है। आप कोई भी आईफोन उठा लेंगे ना, आपको सुपर क्लियर शॉट मिलेंगे। अब देखिए आईफोन में क्या है, यहाँ से जो फोटो आती है वो आप वेरी क्लोज टू नेचुरल लुकिंग शॉट मान सकते हैं, यानी कि जैसा आप देख रहे हैं आपको नियरली वैसी ही शॉट मिलेगी। अब आजकल के फ़ोन्स में आप जानते हैं एआई इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगने लगा है, जिसमें आपको थोड़े से बूस्टेड कलर्स ज़्यादा मिलते हैं। इस फ़ोन में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं दिया गया कि आप कलर बूस्ट करके यहाँ पे देखेंगे। देखिए इवेंचुअली अगर आप ऐसा इफेक्ट चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आप फिल्टर्स लगा के वैसी चीज़ें पा सकते। डिटेल शार्पनेस एकदम एग्जैक्टली वैसी है कि जैसे आप देखते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे जनरल सेंस बजट फ़ोन से कंपेयर करें तो आप ऐसा मान सकते हैं या तो ये उसकी इक्विवेलेंट आएगा या उससे बेटर आएगा इन मैनी ऑफ द सिचुएशंस में। सो क्वालिटी इसकी बहुत ही डिसेंट है। ऑप्शनली आपको यहाँ पे टेलीफोटो लेंस भी मिल रहा है, तो अगर आप उससे पोर्ट्रेट लेते हैं तो वो 2x में आता है, तो बहुत ही अच्छी पोर्ट्रेट आप इससे ले सकते हैं। और इवन इन नाइट मोड में देखा जाए तो ये फ़ोन बजट फ़ोन्स को तो ईजिली पिछाड़ी लेगा। फॉर रेफरेंस आप देख सकते हैं, मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ भी दिखा दिया, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि लाइक सुपर फ्लैगशिप वर्सेस 5 years old आईफोन में शॉट्स कैसे आते हैं। ऑन दी वीडियो कैपेबिलिटी गाइस, जहाँ से आप 4K 60 FPS के वीडियो बना सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ OIS ऑल्सो। तो ये कूल पार्ट है, OIS इसका बहुत ही अच्छा काम करता है और वीडियोस में डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छे मिलेंगे। लाइक अभी आप देख रहे हैं मैंने कार के डैशबोर्ड पर रख के रिकॉर्डिंग की है, तो अच्छी खासी आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। इवन इंडोर कार से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वीडियोस के टर्म्स में ये बहुत ही कूल है। ड्रॉबैक मुझे इस फ़ोन में ये लगा जो उसका सेल्फी कैमरा ना जस्ट 7 मेगापिक्सल का है, थोड़ा पुराने स्टैंडर्ड का मान सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा रील्स बनाते हैं, ज़्यादा सेल्फी लेना पसंद करते हैं ना, तो शायद इस फ़ोन के सेल्फी कैमरे से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। यहाँ पे बहुत ही फन पार्ट है, बहुत ही अमेजिंग पार्ट भी है। यू सी एप्पल में ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं होता है लाइक ऑन दी पेपर की इतने वर्जन ऑफ अपडेट लॉन्च में बताया जाता है कि दिया जाएगा, जैसे कि एंड्रॉइड में किया जाता है। एप्पल एज नीडेड जैसे ज़रूरत होती है अपडेट्स पुश करती है, जनरली 6 to 7 years तो बहुत आसानी से मिल जाता है। अब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था iOS 12 के साथ में, और इसमें एग्जैक्टली वही वर्जन ऑफ iOS चल रहा है जो आपके एकदम लेटेस्ट 14 प्रो मैक्स में चल रहा है। यानी कि कोई भी ऐसा है ना भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि पुराना फ़ोन है 5 साल का तो हम इसमें कोई अपडेट नहीं देने वाले हैं, जैसे कि एंड्रॉइड में कर दिया जाता है। और कूल पार्ट क्या है कि बहुत सारे फीचर्स जो आपको लेटेस्ट प्रो डिवाइसेस में मिल रहे हैं आजकल के iOS के, वो भी आपको इस डिवाइस में दिए जा रहे हैं। तो यानी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका डिवाइस बहुत आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि हार्डवेयर इतना कैपेबल दिया गया कि आपको लेटेस्ट iOS के फीचर यहाँ भी दिए जा रहे हैं। अब इसमें iOS 16.4 है, नेक्स्ट ईयर इसको iOS 17 मिलेगा और मे बी iOS 18 भी मिल सकता है। और अनदर कूल पार्ट क्या है, ये फर्स्ट आईफोन था जिसमें 4GB LPDDR4X रैम यूज़ की गई थी। अब जिस टाइम पे गाइस ये फ़ोन लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम पे फ़ोन में 3000 मिलीएम्प्स तक की बैटरी एवरेज मानी जाती थी। तो अगर आप कैजुअल यूज़र हैं, तो मेरे यूसेज में जैसे कि मैं कैजुअल से मिक्स यूसेज में, लाइक सम टाइम मैंने फ़ोटो ज़्यादा ली, वीडियोज़ ज़्यादा ली, कभी गेम भी खेल लिया, तो मैं मिक्स यूसेज में मान रहा हूँ। तो मैं ईजिली 1 डे क्रॉस कर लेता हूँ। जैसे मैंने सुबह फ़ोन को चार्ज किया तो मैं बेड टाइम तक अराउंड 20% 25% बैटरी ऑलवेज फ़ोन में मिल जाती है। तो ये कम्प्लीटली ब्रेकफास्ट टू डिनर तक का फ़ोन आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा गेमर हैं या बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज करते हैं फॉर द मीडिया कंजम्पशन के लिए, तो ये फ़ोन आपको 1 से 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। चार्जिंग की बात बताऊं तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, प्लस 15 वोट का आपको मैक्स सपोर्ट मिलता है। हमने रिसेंटली सैमसंग के स्कैम देखा था जिसमें सैमसंग के फ़ोन्स इन जनरल मैं बता रहा हूँ, जैसे ही 1-2 साल से ज़्यादा पुराने होते हैं तो बहुत से लोगों ने ऐसे कंसर्न रेज किया कि उनकी बैटरी फूल रही है या बैक पैनल सॉलो हो रहा है। ये फ़ोन 5 साल पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी इस फ़ोन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और इवन अगर बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे ओरिजिनल बैटरी चल रही है, जैसे कि अगर बैटरी हेल्थ देखेंगे तो अराउंड 88% कैपेसिटी। तो इवन आफ्टर 4 to 5 years इस फ़ोन की बैटरी अभी भी चल रही है। तो यानी कि 1-2 साल ये फ़ोन बड़े आसानी से और भी चल जाएगा।
सी ऑन दी स्पीकर्स यहाँ पे आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिल रहे हैं और दोनों ही इक्वली साउंडिंग स्पीकर हैं। स्पीकर्स इसके बहुत ही अच्छे हैं और आप कह सकते हैं ये रेगुलर स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, उससे बेटर है, आपको स्पेशल साउंड का यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल सकता है। अदर पार्ट्स मैंने आपको पहले बता दिया, ये फ़ोन IP68 है। आप कोई भी बजट फ़ोन लेंगे ना इस प्राइस रेंज का, लाइक 20-25 कुछ भी, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। क्या आप iPhone XS अभी की डेट में बाई करें ना बाई करें? सी मैं बाई करने के बोल रहा हूँ तो मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि ये फ़ोन डिसकंटिन्यू हो चुका है तो आप ऑफ कोर्स सील्ड ब्रांड न्यू पैक नहीं बाई कर सकते हैं। अगर आप बाई करते हैं तो मे बी आप रिन्यूड या रिफर्बिश कंडीशन से बाई करेंगे। जहाँ से मैंने बाई किया हमारे साथ तो स्कैम हो गया, तो आप क्लियरली वहाँ से ना बाई करिएगा। कौन सी थी? हाँ, जोन ऑफ डील से। तो जोन ऑफ डील से तो आप कतई ना बाई करिएगा। तो अगर आप इसको बाई कर रहे हैं देन प्रॉब्ली आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि आप किस बेस्ट प्लेस से बाई करें। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए उस पर, तो आपको चेक कर सकते हैं। या आप किसी ऐसे शख्स से बाई कर रहे हैं जो आपको जानने वाला हो और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, देन तो ये फ़ोन आपको आजकल के रेट में मैक्स टू मैक्स 20K में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। और अगर आप ऐसे कुछ बात नहीं करेंगे तो शायद आपको ये 15-16 तक बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो अगर आपकी नीड ऐसी नहीं ना जो सुपर प्रो वाली मैंने बोली, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गेमर नहीं या बहुत ज़्यादा आप मीडिया नहीं कंज्यूम करते हैं, तो आपके लिए फ़ोन अभी भी सुपर वर्थ है। और मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार के ना ये घटिया 4G 5G फ़ोन जो आ रहे हैं उससे बेटर एक पुराना आईफोन चला लें। आपको प्रीमियम फीचर मिले जैसे कि बिल्ड क्वालिटी, वाटर प्रूफिंग, ग्रेट डिस्प्ले, ग्रेट परफॉर्मेंस, कैमरा भी एकदम टॉप नॉच का है, थोड़ी सी कम बैटरी, लेकिन जैसा आपको यूज जो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। मेरे तो ये थॉट्स थे, आपको क्या लगता है कि आप मेरी बात से एग्री करते नहीं करते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट एंड सी यू गाइस वेरी सून। हैव अ ग्रेट डे।